इनडायरेक्ट फ्रागे मींस इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को पूछता है, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होगा कि फर्स्ट पर्सन भी पूछ सकता है और थर्ड पर्सन भी पूछ सकता है। अब डायरेक्ट का इनडायरेक्ट हमको कैसे बनाना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये डिस्कस करनी है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, ओके। और फिर इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे उस पर अपन चलेंगे। इनडायरेक्ट जो क्वेश्चंस है उनकी अपन को रिक्वायरमेंट पड़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तनिष्क को कुछ पूछा, राइट, या फिर आप लोगों में से किसी एक को कुछ पूछा, और जिसको पूछा उसको वो चीज एक बार में समझ में नहीं आई। अब नहीं आने का रीजन कुछ भी हो सकता है, या तो क्लास में शोर हो रहा होगा, या फिर उसका ध्यान नहीं गया होगा, या फिर और कुछ भी रीजन हो सकता है ना, ओके। तो फिर या तो वो क्वेश्चन मैं वापस से पूछूंगा उसको, है ना। पहले पूछा तब तो वो डायरेक्ट था, अब एक बार में समझ में नहीं आया, तो या तो वो मैं क्वेश्चन वापस से पूछूंगा, तो वापस से पूछूंगा तो मैं अलग तरीके से पूछूंगा, तब वो मैं इनडायरेक्ट वे में पूछूंगा। या फिर तनिष किसी आप लोगों में से किसी एक से पूछेगा कि सर क्या कह रहे हैं, तो फिर आप ये बताओगे कि वो ये कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे कर लिया क्या, तो वो इनडायरेक्ट बनेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन कोई भी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को बना सकता है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ये ग्रामर किसकी है, ये नेवनजात में उतारा है भाई, ये ग्रामर भी किसकी है, नेवनजात की। A2 में है ही यही सारा। नेवनजात का मतलब क्या है, एक कनेक्टर आएगा और वर्ब कहां पर जाएगी, जात से एंड सेंटेंस के लास्ट में जाएगी, ठीक है। अब बात क्वेश्चन की हो रही है, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी किसके साथ बनते हैं, वे फ्रागे के साथ में एंड जात फ्रागे के साथ में, ओके। अब जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन या जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन वे फ्रागे या जात फ्रागे पूछा गया है, उसका तो बनाना है हमको नेवनजात। और नेवनजात की ग्रामर इसका मतलब हाउजात जरूर होगा सेंटेंस में, ओके। और आप काम क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हो ना, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हाउजात को फिक्स यूज करेंगे। क्या क्या हाउजात हो सकते हैं, चाहे WH वर्ड से बनाओ चाहे जात फ्रागे से बनाओ, हाउट जात अपन को फिक्स रखने पड़ेंगे, ओके। और वो हाउजात इस तरीके के हैं जिससे ये पता चलता है कि आप कुछ जानना चाह रहे हो, आप कुछ पूछ रहे हो, ठीक है। सब्जेक्ट हम उनमें चेंज कर सकते हैं, जैसे इश फ्रागे, ये हाउजात हो गया। या फिर पेपे स्वाई का बोल दो, इश habe gefragt, ich frage I ask I'm asking, and ich habe gefragt I have asked, ओके। इसकी जगह आप ये भी बोल सकते हो, ich möchte wissen, ich möchte wissen का मतलब क्या हो गया, I want to know। या फिर आप ये बोल सकते हो, darf ich fragen, darf ich fragen means am I allowed to ask, क्या मैं पूछने के लिए अलाउड हूं। या फिर आप ये कह सकते हो, kannst du mir sagen, can you tell me, sagen means to say, to tell, ओके। तो ओवरऑल कहने की बात ये होगी कि ये जो सेंटेंसेस यहां पर लिखे हैं इनको हमें एज ए हाउजात यूज करना है। मेन सेंटेंस ये हमारे होंगे जो ये शो करना चाह रहे हैं कि आप कुछ पूछ रहे हो, आप कुछ जानना चाह रहे हो, है ना। और ये हाउजात आप वे फ्रागे से इनडायरेक्ट बनाओगे तब भी यूज कर सकते हो, और जात फ्रागे से इनडायरेक्ट बनाओगे तो भी यूज कर सकते हो। अब अपन को किसकी जरूरत है, अब अपन को जरूरत है एक WH वर्ड या फिर जात फ्रागे से बनने वाले सेंटेंस की, क्वेश्चन की जरूरत है, जिसका हम क्या बनाएंगे, नेवन जात बनाएंगे, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग बनेगा। सबसे पहले अपन WH वर्ड्स के साथ देखते हैं, या तो अपना टॉपिक हो जाएगा indirekt indirekt Fragen mit W-Wörter। पहला टॉपिक क्या है, इनडायरेक्ट फ्रागे मिट W-Wörter, मतलब WH वर्ड्स के साथ में, है ना। तो अब अपन को चाहिए एक सेंटेंस जिसमें आपने कुछ न कुछ WH वर्ड पूछा है, WH वर्ड से सेंटेंस बनाया है। जैसे क्लास थोड़ी सी लेट हुई है, ठीक है, तो आप लोगों के दिमाग में आया होगा अरे यार क्लास कब शुरू होगी,
राइट। वन बेगिंट डेर unterricht। क्वेश्चन क्या है? वन बेगिंट डेयर यस unterricht। क्लास कब शुरू होगी? एट व्हाट टाइम स्टार्ट्स द क्लास? ओके। एक स्टूडेंट पूछता है कि क्लास कब से कब शुरू होगी। कौन पूछ रहा है? स्टूडेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्लास कब शुरू होगी। तो स्टूडेंट पूछ रहा है, ये तो बनेगा हाउसजाट्स। ठीक है। और जो इधर जो हाउसजाट्स थे उन्हीं से बनाएंगे। मैंने बोला सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। पहले मैं पूछ रहा था, अब कौन पूछ रहा है? स्टूडेंट पूछ रहा है। तो हम क्या यूज करेंगे? डेर स्टूडेंट फ्रैक्ट। या यार ये तो डायरेक्ट था, ये तो डायरेक्ट था, राइट। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? देखो पूछ कौन रहा है? या सो डेर स्टूडेंट फ्रैक्ट। ये तो क्या हो गया अपना? हाउसजाट्स हो गया। ठीक है। कॉमा अब आगे क्या आएगा? नेबनजाट्स आएगा, राइट। और तो वो क्या आपको क्या करना है अब? नेबनजाट्स किसका बनेगा? जो क्वेश्चन पूछा गया उसका नेबनजाट्स बनेगा ना। और नेबनजाट्स कैसे बनाते हैं? एक कनेक्टर चाहिए होता है, कनेक्टर के बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब कहां चली जाएगी? लास्ट में चली जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर WH वर्ड से क्वेश्चन बना हुआ है और उसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है तो नेवन जात में जो कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी वो कनेक्टर वो WH वर्ड होगा जिससे क्वेश्चन पूछा गया है। आ रही बात समझ में? दोबारा से सुनना, क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला है अगर किसी डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर जो भी WH वर्ड आ रहा है, इनडायरेक्ट में नेबन जाट्स बनाते टाइम उसी WH वर्ड को हम क्या यूज करेंगे? एज ए कनेक्टर यूज करेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब हो गया आपके जो भी WH वर्ड है, वी वास वारुम वान वो हर वो हिन वेर वेन वेम वी फील है, सारे क्या यूज हो सकते हैं? एज ए कनेक्टर यूज हो सकते हैं। ठीक है। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया फिर? देयर स्टूडेंट फ्रैक्ट वन या वन डेयर unterricht beginnt। आगे बात समझ में? देयर स्टूडेंट फ्रैक्ट वन डेयर unterricht beginnt। छोटा सा काम करना है यहां पर आपको। हाउसजाट्स ध्यान रखने हैं, कैसे क्या बनेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। और जो भी WH वर्ड से क्वेश्चन बना है उसी WH वर्ड को कनेक्टर यूज करना है और वर्ब को एंड में ले जाना है। ठीक है। अब बात ये आ रही है कि इस तरीके के सेंटेंसेज जो हैं, चलो एक दो एग्जांपल्स करते हैं, उसके बाद ये देखेंगे कि इस तरीके के सेंटेंसेज डे टू डे लाइफ में कैसे यूज होते हैं, डायलॉग्स जब बनाते हैं तब कैसे यूज होते हैं, है ना। हिंदी में हम यूज कर भी रहे हैं इनको ऑलरेडी। कैसे कर रहे हैं एग्जांपल दूंगा मैं आपको। अनदर सेंटेंस, कोई पर्सन आपसे ये पूछता है व्हाट इज द टाइम, तो उसके दिमाग में आएगा वी स्पेट ईस्ट एस। व्हाट इज द टाइम? एक कोई सीनियर सिटीजन बूढ़ा आदमी पूछ रहा है कि क्या समय हुआ है ना। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। ओके। अब अपन इनडायरेक्ट बनाते हैं। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? कौन पूछ रहा है? एक बूढ़ा आदमी पूछ रहा है। या आइन अल्टरमान, आइन अल्टरमान एक आदमी पूछ रहा है ना, एक आदमी पूछ रहा है। तो आइन अल्टरमान क्या कर रहा है? वो जानना चाह रहा है। आइन अल्टरमान म्योस्ट विशन। ये चीज समझ में आ रही है क्या? एक बूढ़ा आदमी जानना चाह रहा है, एक सीनियर सिटीजन जो है वो ये जानना चाह रहा है कि क्या समय हुआ है। तो यहां पर अपना कनेक्टर क्या है? वी स्पेट, पूरा, हाउ लेट। वी के बाद में तो हम कोई भी एडजेक्टिव लगा के कनेक्टर बना सकते हैं ना, राइट। तो आइन अल्टरमान म्योस्ट विशन वी स्पेट एस ईस्ट। वर्ब कहां पर आ गई? एंड में आ गई। या इन अल्टरमान म्योस्ट विशन वी स्पेट एस ईस्ट। तो जो भी WH वर्ड आया उसी को हमने कनेक्टर यूज किया, एज ए कनेक्टर यूज किया। क्लियर है ये चीज आप लोगों को? ठीक है। अब देखो इसको हम डे टू डे लाइफ में डायलॉग्स में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आने पूछा
कोई मदर है, उसने अपने बच्चे को पूछा was hast du heute in der Schule gegessen? क्या मतलब है इसका? Yes, gegessen. What have you eaten today in the school? तुमने आज स्कूल में क्या खाया? ठीक है, अब बच्चा तो होमवर्क कर रहा है, ठीक है, तो उसको एक बार में सुनाई नहीं दिया। ओके, तो वो फिर बच्चा बोलता है, बच्चा बे है, वो ये बोल रहा है was fragst du, या was fragst du। इससे पहले वो हो सकता है ये भी बोल दे वी बीटर, वी बीटर, वी बीटर मीन्स पार्टन प्लीज, was fragst du मोटर। वो अपनी माताजी को पूछ रहा है was fragst du मोटर, what are you asking। ठीक है, अब माताजी वापस से सेंटेंस बोलेंगी, बात तो वही बोलेगी कि तुमने आज स्कूल में क्या खाया, बात तो वही बोलेंगी, लेकिन वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बोलेगा बनेगा। वो माताजी ये कहेंगी कि इश फ्राग was du heute in der Schule gegessen hast, was du heute in der Schule gegessen hast, कि आज तुमने स्कूल में क्या खाया। आई बात समझ में? अब एक तरीका तो ये हो गया इसको यूज करने का। इस सेम डायलॉग को यूज करने का एक दूसरा तरीका और है, वो कैसे है? पहले इस तरीके में क्या है, इसमें दो ही पर्सन का रोल है, मदर और सन का, ठीक है। ओके, अब माताजी ने सेम क्वेश्चन पूछा है बच्चे से, was hast du heute in der Schule gegessen। ठीक है, अब बच्चे को समझ में नहीं आया और पास में ही पापा बैठे हैं, राइट, तो बच्चा मदर से पूछने की बजाय अपने फादर से पूछ रहा है, या और क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हेलो हेलो पापा। ये पापा भी यूज करते हैं, फाटर, पापा को ऐसे बोले थोड़ी बोलोगे हेलो फाटर, हाँ, है ना। तो मदर को मोटर की जगह मोटी यूज कर सकते हैं, हेलो मोटी, लेकिन पापा के लिए पापी ठीक नहीं है। ओके, तो वो ऐसे बोल देगा हेलो पापा, was fragt, क्या बोलेगा, was fragt दी मोटर, was fragt meine मोटर, मेरी मदर क्या पूछ रही है, वो बोलेगा हेलो पापा was fragt meine मोटर। ठीक है, अब पिताजी का रोल और आ गया इसमें, थर्ड पर्सन और आ गया। पहले तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के बीच में ही रोल था ना, राइट, एक ने पूछा दूसरे ने जवाब दिया, दूसरे को समझ में नहीं आया तो फिर उसने वापस से पूछा तो फर्स्ट ने वापस से जवाब दिया। अब फर्स्ट ने पूछा, सेकंड को समझ में नहीं आया तो उसने फर्स्ट से पूछने की बजाय थर्ड पर्सन से पूछा कि मदर क्या कह रही है, तो फिर वो फादर जो है वो क्या बोलेगा, दाइने दाइने मोटर फ्रैक्ट, दाइने मोटर फ्रैक्ट, कि तुमने आज स्कूल में क्या खाया, was du heute in der Schule gegessen। आगे कहानी समझ में कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं दो लोगों के बीच में या फिर तीन लोगों के बीच में कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों के बीच में यूज किए जा सकते हैं। ओके, ध्यान हमको क्या रखना है, मेन नेवनजात्स हमेशा क्वेश्चन का बनेगा, जिस WH वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है वही कनेक्टर होगा और वर्ब जाएगी एंड में, राइट। और हाउपजात्स यहां पर फिक्स रहेंगे, ich frage, ich habe gefragt, ich möchte wissen, darf ich fragen, ओके, kannst du mir sagen, सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो वर्ब का कंजुगेशन भी चेंज
हो जाएगा। सेकंड पार्ट इसका जो आ रहा है या दैट इज indirekt Fragen mit Satzfrage. ओके, Satzfrage, Satzfrage में क्या कनेक्टर लाएंगे? Satzfrage तो वर्ब से शुरू होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल hast du das Buch gelesen? क्या तुम किताब पढ़ चुके हो? या फिर सिंपल सा कोम्स डू आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो? तो यहां पर तो जात्सफ्रागे किससे शुरू हो रहे हैं? डायरेक्ट में वर्ब से शुरू हो रहे हैं। और ये वर्ब कौन सी है जो सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट हो रही है? और नेवन जात्स में क्या होता है? सब्जेक्ट के हिसाब से जो वर्ब कॉन्जुगेट होती है वो सेंटेंस के लास्ट में जाती है ना। पर यहां पर भी एक कनेक्टर आएगा, और वो कनेक्टर हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, या वो कनेक्टर हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, राइट? कौन सा कनेक्टर है वो? वो कनेक्टर है ओब। कौन सा कनेक्टर है? क्यों ओ भी क्यों है, बाकी और क्यों नहीं है? बाकी और इसलिए नहीं है क्योंकि पहली बात तो जात्सफ्रागे हम यूज इसलिए करते हैं कि इसमें आंसर हमको यस में भी मिल सकता है और नो में भी मिल सकता है। काम के होने की 50% पॉसिबिलिटी या में है, 50% नाइन में है ना। और ओब में भी क्या होता है? इफ, अगर, यदि। इसमें भी क्या होता है कि काम के होने की पॉसिबिलिटी 50% यस नो में हो सकती है, कि काम हो भी सकता है और ना भी हो। ओके, तो अब इसमें क्या होगा? हाउप्टजात्स तो हम ये पहले वाले यूज करेंगे, चाहे वे फ्राग हो चाहे जात्सफ्रा हो, फ्रागे हो। कनेक्टर अपना क्या आएगा? ओब आ जाएगा। और जो फर्स्ट पोजीशन पे जो वर्ब आ रही है सब्जेक्ट के हिसाब से जो कंजुगेट हुई थी वो सेंटेंस के लास्ट में। तो हास्ट दू दास बुक गेलेजन, या किसने पूछी ये बात? ये बात आपके किसी दोस्त ने पूछी। तो आप ये बोल रहे हो कि मेरा दोस्त मेरे से पूछ रहा है कि मैं ये किताब पढ़ चुका हूं क्या? तो अपना सेंटेंस क्या बन गया? माइन फ्रेंड फ्राग्ड, मेरा दोस्त ये पूछ रहा है ओब, या ओब इज das Buch gelesen habe। देखो ऐसी सिचुएशन कब आएगी? ऐसी सिचुएशन कब आएगी? ऐसी सिचुएशन तब आएगी जैसे मान लो दो लोग जा रहे हो, है ना, और एक पर्सन, दोनों में से एक पर्सन फोन पे बात कर रहा है, ठीक है, तो वो जिससे बात कर रहा है वो कोई तीसरा ही पर्सन है, राइट? तो उसने जो बात कर रहे हैं उनमें से किसी एक ने एक को पूछा कि किताब पढ़ ली क्या? तो वो पड़ोसी पूछ रहा है जो साथ में जा रहा है, वो पूछ रहा है ये क्या कह रहा है? तो वो फिर ये बताएगा कि मेरा दोस्त पूछ रहा है कि मैंने किताब पढ़ ली क्या। बाकी अगर मान लो कि दो ही लोगों के बीच में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो ही लोगों के बीच की बात हो, राइट, तो फिर ये सेंटेंस कैसे बनेगा? जैसे फॉर एग्जांपल hast du das Buch gelesen, ओके। तो अगर मान लो कोई टीचर पूछ रहा है या फिर और कोई पर्सन पूछ रहा है तो फिर आप ये बोलोगे कि der Lehrer fragt ob du das Buch gelesen hast। टीचर पूछ रहा है कि तुमने बुक पढ़ ली क्या? तो हमको हमेशा, चाहे डब्ल्यूएच वर्ड के साथ इनडायरेक्ट बना रहे हो, चाहे जात्सफ्रागे के साथ इनडायरेक्ट बना रहे हो, हमको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि जो भी सिचुएशन है उसमें लोग कितने हैं। दो में बीच में काम हो रहा है या फिर तीन आगे? जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है या फिर आंसर जो दिया जा रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बनाया जा रहा है, वो सब जो भी बातें चल रही हैं, डायलॉग जो चल रहा है, वो दो लोगों के बीच में कि तीन लोगों के बीच में, है ना? तो जितने लोग हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनके हिसाब से या बातें चेंज होती रहेंगी। कॉम्स डू, मैं तनिष्क को फोन करके पूछता हूँ कॉम्स डू आर यू कमिंग, ओके। तो अगर सिंपल इसी का ही बनाओगे तो आप बोल सकते हो कि डेर मान फ्राक्ट या फिर डेर लेरर फ्राक्ट, डेर लेरर फ्राक्ट ओब इश कॉमे, ये भी बन सकता है। ओब दू कॉम्स्ट, ये भी बन सकता है। कब? डिपेंड करता सिचुएशन पे। या ओब इश कॉमे, ये कैसे बन सकता है? देखो मैंने इसको पूछा
या और ये अपने किसी साथी को बता रहा है कि टीचर पूछ रहा है कि मैं आ रहा हूं क्या, तब तो बन जाएगा ओबिश कॉम है, ठीक है। और मैंने तनिष्क से पूछा, लेकिन पूछा इसके साथी के बारे में, तो उस टाइम पे अपना डायरेक्ट कैसे बनेगा क्वेश्चन, कॉम्टेयर, कि वो भी आ रहा है क्या, कॉम्ट एयर, इफ ही इज कमिंग, वो आ रहा है क्या, राइट। तो फिर ये बोलेगा उसको, अपने साथी को बोलेगा कि डेर लेरर फ्रैक्ट ओब दू कॉम्स, कि तुम आ रहे हो क्या। हिंदी में हम ऐसा यूज करते हैं क्या, काफी टाइम पे यूज करते हैं, समझ में तो आ रही है चीजें, ठीक है। तो हमको ये सेंटेंसेस बनाने के लिए सीधा सीधा सा ये करना है, वे फ्रागे है, उसी डब्ल्यूएच वर्ड को कनेक्टर बना दो, जात फ्रागे है, ओब कनेक्टर लगाओ, ठीक है। ओके, सिचुएशन यूज करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। या फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखो, तीन लोगों के बीच में सिचुएशन अपन रखते हैं, एक है देयर स्टूडेंट, सेकंड है देयर लेरर, एंड थर्ड है या सेकंड स्टूडेंट या स्वाइट स्टूडेंट। वो फर्स्ट है, तीन लोगों के बीच में एक सिचुएशन है, ठीक है। स्टूडेंट ने पूछा, किसी स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, was bedeutet, was bedeutet, was bedeutet, एक अच्छा सा वर्ड लेता हूं मैं, was bedeutet, bedeutet का मतलब होता है मीन, टू मीन, मतलब होना, कि क्या मतलब है। was bedeutet Drindel auf हिंदी ऑर्डर इंग्लिश, या तभी तो पूछा उसने, उसको खुद को समझ में नहीं आया आपकी तरह, तो उसने पूछा was bedeutet Drindel auf हिंदी, या ग्रिंडल हिंदी में क्या है, ठीक है। तो अब टीचर को खुद को समझ में नहीं आया, अरे यार ये क्या पूछ गया ग्रिंडल, तो फिर मान लो जैसे सानिया ने पूछा बस बेडोटेड ग्रिंडल ऑफ हिंदी, ठीक है, तो मुझे खुद को अच्छे से सुनाई नहीं दिया, तो फिर मैं बोलूंगा वी बीटर, वी बीटर, या वाज, एक सेकेंड इसको थोड़ा सही कर देता हूं मैं, वी बीटर वाज फ्रॉक्स दू, was fragst du, तुम क्या पूछ रही हो, तो फिर वो जवाब देगी, वो बोलेगी ich möchte wissen, अरे तो जात फ्रागे, इसकी जगह आप ये भी बोल सकते हो ich frage या was Grindel auf हिंदी या bedeutet, या was auf हिंदी bedeutet, ओके। एक सिचुएशन तो ये होगी। अगर मैं सेकंड सेंटेंस चेंज कर दूं, वी बिटर, ये सानिया से डायरेक्ट पूछने की बजाय मैं सुरभि से पूछूं, वी बिटर वास फ्रैक्ट जी, इसका मतलब वो क्या पूछ रही है, तो फिर ये जवाब देगी, ये क्या जवाब देगी, ये थर्ड पर्सन आ गए यहां पर, नेक्स्ट स्टूडेंट आ गया, या ये जवाब देगी जी, जी फ्रैक्ट was Grindel auf हिंदी, यस bedeutet, was Grindel auf हिंदी bedeutet, ठीक है, कि द्रिंडल को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये तो अपनी एक सिचुएशन थी किसके साथ में, WH वर्ड्स के साथ में। अब हम अगली जो सिचुएशन है वो लेते हैं, अगली सिचुएशन हम लेते हैं जाच फ्राग है ओब के साथ में,
या अच्छा, द्रिंडल का पूछ रहे हो क्या? द्रिंडल क्या होता है? द्रिंडल होता है एक ड्रेस होती है, ड्रेस का नाम है। जर्मनी के अंदर अक्टूबर फेस्ट मनाया जाता है ना? 15-20 दिन का होता है, अक्टूबर फेस्ट मनाया जाता है, लगभग 18 दिन का होता है ना। और उसके अंदर जो गर्ल्स ड्रेस पहनती हैं तो उस ड्रेस को बोलते हैं द्रिंडल। ओके, सो द्रिंडल जो है वो गर्ल की ड्रेस का नाम। चलो अगले नेक्स्ट देखो। दूसरी जो सिचुएशन है, एक पर्सन है आ, नेक्स्ट बे एंड नेक्स्ट से, 3 लोगों के बीच में। ठीक है, तो एक ने पूछा विल्स डू फुटबॉल स्पीलन, क्या तुम फुटबॉल खेलना चाहते हो? ठीक है, तो दूसरा पर्सन कहता है was ich verstehe nicht। मुझे तो समझ नहीं आया, क्या पूछ रहे हो, क्या समझ नहीं आया? इस बात को आप शॉर्ट में से भी बोल सकते हो, वी बीटर, वी बीटर, पार्डन प्लीज। ठीक है, तो अब से तीसरा पर्सन, या फिर फर्स्ट भी आ सकता है, पहले फर्स्ट को ले आता है, पहले फर्स्ट पर्सन को ले आता है। तो फर्स्ट बोल रहा है वापस से, Ich frage ob du Fußball spielen willst। willst क्यों आया? डू के हिसाब से आया, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब का सेंटेंस बनाया। पेपिस वाई का तो हमने ऑलरेडी बना ही लिया एक बार। ओके, और अगर से को इन्वॉल्व करोगे, एक पर्सन को से को इन्वॉल्व करोगे तो वो बोलेगा एर फ्राग्ट, एर फ्राग्ट कि वो तो ये पूछ रहा है ओब दू या फुटबॉल Entschuldigung spielen willst। आगे कहानी समझ में? ठीक है, तो ये था अपना, काफी एग्जांपल्स हो गए, इतने काफी हैं, बस मेन बातें हमको ध्यान रखनी है यहाँ पर। ठीक है, कि WH वर्ड्स में WH वर्ड्स को ही कनेक्टर बनाएंगे और जात फ्रागे में ओब को कनेक्टर बनाएंगे, और वर्ब दोनों में एंड में रहेगी, क्योंकि इंडायरेक्ट फ्रागे किसकी ग्रामर है? नेबन जात्स की ग्रामर। क्यों जरूरत है ये भी आपको पता चल गया होगा, राइट? एक बार क्वेश्चन पूछा गया जो कि क्लियर नहीं था, एक बार में किसी ने किसी वजह से समझ में नहीं आया, तो दोबारा से उसको बनाने की जरूरत पड़ी, है ना? ओके, इसमें मैं एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ हिंदी में। लाइक एक मदर अपने बच्चे को पूछती है खाना खा लिया क्या, और बच्चे आजकल मोबाइल में बिजी रहते हैं, तो ध्यान किधर था? मदर के क्वेश्चन में नहीं था, मोबाइल में था ज्यादा ध्यान। ठीक है, तो उसको समझ नहीं आया, फिर मदर ने वापस से पूछा खाना खा लिया क्या? तो फिर हाँ क्या कह रही हो मम्मी, क्या कह रही हो, ऐसे बोलेगी वो या बोलेगा। तो फिर मदर को थोड़ा सा गुस्सा आएगा, अरे मैं पूछ रही हूँ खाना खा लिया क्या, ऐसे बोलेगी ना। तो उसने पहले क्या बोला क्वेश्चन से पहले? अरे मैं पूछ रही हूँ, तो वो तो अपना हक जात है, और खाना खा लिया क्या वो क्या है? नेबन जात। तो ऐसी सिचुएशंस में हमको इस ग्रामर की जरूरत है। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगी ये ग्रामर। ओके